तो अपने एसी वाले रूम में बैठकर अपनी स्किन पर मक्खन, मलाई, बेसन वगैरह सब कुछ लगाने से अगर तुम्हें भी ये लगता है कि इससे तुम्हारी टैनिंग हट जाएगी तो शायद यहाँ तुम थोड़े से गलत हो। हाँ, ये सब चीजें हमारी स्किन की हेल्प करती है, पर जितना ये सब चीजें हमारी स्किन की हेल्प करती है उससे ज्यादा डैमेज तो हम अपनी स्किन को रोज कर रहे हैं। इसलिए इस शॉर्ट टर्म स्किन केयर को छोड़कर लॉन्ग टर्म स्किन केयर पर शिफ्ट कर लो। और अगर मैं इन सब चीजों को प्रमोट कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये मत समझना कि ये कोई पेड प्रमोशन है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर कोई मुझे स्पॉन्सर करना चाहे तो कर सकता है। तो सबसे पहला स्टेप है फेस वॉश। मुझे पता है कि तुम दिन में कुछ करते हो चाहे ना करते हो, पर दिन में 2 बार फेस वॉश तो जरूर करते होगे। और अगर नहीं करते तो करना चालू कर दो, क्योंकि अभी नहीं करोगे तो कब करोगे। मार्केट में ऐसे बहुत सारे फेस वॉश आते हैं जो सिर्फ लड़कों की स्किन के लिए बने होते हैं, क्योंकि हम लड़कों की स्किन लड़कियों की स्किन से 25 गुना ज्यादा हार्ड होती है। और अगर तुम भी अपनी मम्मी या बहन का फेस वॉश यूज कर रहे हो तो क्या कर रहे हो यार, छोड़ दो अभी। और हाँ, मार्केट में ऐसे बहुत सारे फेस वॉश भी है जिनमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स भी होते हैं, तो थोड़ा ध्यान से खरीदना। और हर स्किन टाइप के लिए अलग फेस वॉश होता है, इसीलिए कोई सा भी फेस वॉश उठा के मत लगा लिया करो। स्टेप नंबर 2 है सीरम का यूज करना। सीरम तुम्हारी स्किन में बहुत ज्यादा चेंजेस ला सकते हैं अगर तुम उन्हें अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग यूज करो तो। अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारी स्किन से डार्क स्पॉट्स हट जाए, टैनिंग हट जाए, तो यूज करो कोजिक एसिड सीरम। या फिर तुम चाहते हो कि स्किन लाइटन और ब्राइटन हो जाए तो यूज करो विटामिन सी सीरम। मार्केट में ऐसे बहुत सारे सीरम्स आते हैं, तो ऐसे कोई सा भी उठा के मत लगा लेना। पहले अपनी स्किन टाइप का पता करना, उसके बाद जाके ही कोई सा भी सीरम यूज करना। भाई, महीने में 10 बार चेहरे पे हल्दी लगाने से अच्छा एक सीरम खरीद लो, कम से कम 1 महीना तो आराम से चलेगा। हल्दी बेसन लगाने से भी तुम्हें बेनिफिट मिलेंगे, पर वो बेनिफिट शॉर्ट टर्म के होंगे, जबकि सीरम्स यूज करने से तुम्हारे बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक शिफ्ट हो जाएंगे। क्योंकि सीरम सिर्फ तुम्हारी स्किन के ऊपर ऊपर काम नहीं करता, वो तुम्हारी स्किन के अंदर तक जाके सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करता है। सीरम्स यूज करने के बाद जो तुम्हारे चेहरे पे ग्लो आएगा ना, वो ग्लो तो लड़कियां मेकअप करने के बाद भी नहीं ला पाएंगी। पर सीरम्स यूज करने का एक डिसएडवांटेज है, वो मैं तुम्हें आगे वीडियो में बताता हूँ। लेकिन उससे पहले तुम थर्ड स्टेप सुन लो। जो थर्ड स्टेप है ना, वो है सनस्क्रीन का यूज करना। ये थर्ड स्टेप तुम्हारी स्किन पे एक तरीके से प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ा देगा, जिससे तुम सूरज की अल्ट्रावायलेट रेस से बच सकते हो। तो टैनिंग होती ही इसलिए क्योंकि तुम अपने किसी बॉडी पार्ट को डायरेक्ट सनलाइट में रख देते हो, और तुम्हारी बॉडी उन यूवी रेस से बचाने के लिए मेलानिन प्रोड्यूस करने लगती है, जिससे स्किन डार्क हो जाती है। और अगर तुम लोग रोज सनस्क्रीन यूज करोगे ना, तो धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी का पुराना मेलानिन भी खत्म हो जाएगा। सनस्क्रीन तो तुम्हें रोज लगानी चाहिए, क्योंकि सूरज की यूवी रेस तो तुम्हारी खिड़की से भी अंदर आ सकती है। और अगर तुम लोग भी सीरम्स का यूज कर रहे हो तो तुम्हारे लिए सनस्क्रीन लगाना तो और जरूरी है, क्योंकि सीरम्स को लगा के तो डायरेक्ट सनलाइट में चले भी मत जाना, क्योंकि जितना तुम्हें उससे फायदा नहीं होगा उससे ज्यादा तो तुम्हें नुकसान हो जाएगा। और अगर तुम्हारी स्किन सेंसिटिव है तो तुम्हें उससे रेडनेस और इरिटेशन दोनों हो सकती है। और यही कुछ डिसएडवांटेज थे सीरम्स के, जो मैं स्टेप नंबर 2 में बता रहा था। तो ये कुछ सिंपल स्टेप्स थे जिससे तुम अपने फेस या अदर बॉडी पार्ट की टैनिंग रिमूव कर सकते हो। और हाँ, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेरे 20,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं।